लगातार समस्या आ रही है। बीच में चांदन में काफी दिनों से ये धरना प्रदर्शन किया था, उसको लेकर काफी किसान भी इकट्ठे हुए थे। आप भी किसान, आपको पता है कि किसान की जो यहाँ पे कृषि का जो मेन मुख्य साधन है किसान लोगों का, वो खेती है। लेकिन आज विद्युत विभाग के अधिकारियों की कोई जवाब नहीं देना, फोन करके किसानों को बार बार सूचित करने के बाद भी यहाँ अधिकारियों को कोई वापस जवाब नहीं मिला कि जब भी फोन करते हैं कि आगे से कटी हुई है। हमारे साथ और किसान है, उनसे कहना चाहते हैं कि आप अधिकारियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी जो रबी की सीजन चल रही है, अभी जो सिंचाई का टाइम है, और कल भी हमारे सरपंच साहब राजेंद्र सिंह जी फौजी साहब से और अय्यर साहब से बात हुई थी और जैन साहब से भी बात हुई थी। अभी जो ट्रिपिंग हो रही है, जैसे 5 घंटे फीडर जुड़ता है केकेडी जैसे चांदन से, तो उसमें क्या है, जैसे भी उन्होंने लाइट पीछे से जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद में क्या है, खाली 15-20 मिनट के बाद ट्रिपिंग हो जाती है। जैसे ट्यूबवेल चालू करता है किसान, पानी फुहारे में निकल जैसे पास होता है, पीछे ट्रिपिंग हो जाती है। 4 घंटा 3 घंटे ऐसे ही चलती है। कई बार हमने संपर्क किया, अगर वो संतोषजनक जवाब अधिकारी नहीं दे पाए। राजस्थान सरकार की अभी मंशा है कि किसान को 6 घंटे लाइट अवेलेबल हो और औद्योगिक इकाइयों की लाइट कटौती करनी पड़े तो भी करे, और किसान को 6 घंटा लाइट दी जाए। यहाँ के जो कर्मचारी है, जो किसानों के साथ तालमेल बिठा करके उनको लाइट नहीं दे रहे, इसके लिए हमारा कुछ ही हद तक जाना पड़े। अगर जिला कलेक्टर आके धरना देना पड़े, वहीं भी देंगे, MLA का घेराव करेंगे। जो भी है हमारी जो मांग अगर नहीं मांगी तो हमारा किसानों का महापड़ाव भी करना पड़े तो हम करेंगे। और किसान शेर साहूकारों का कर्जा लिया है, सरकार का कर्जा लिया बैंकों से, जो अभी फसल की बुआई हुई है उसमें पानी नहीं मिलेगा तो उसमें किसान क्या खाएगा। इसलिए हमारी यही मांग है, किसानों को 6 घंटा लाइट और जो कुछ भी कैसी भी व्यवस्था करके टेपिंग की व्यवस्था नहीं हो, किसानों को 6 घंटा लाइट। हमेशा किसानों की मोटरें जल रही है और बिल, अगर किसी का बिल बकाया है तो उसमें अगर किसान का कोई लाइट बिल काटता है तो हम उसमें हम सहयोग करते हैं। अगर किसी का हम सरकार के साथ में, कर्मचारियों के साथ में, उसमें भी हमारा सहयोग है। अब तो भी किसान को लाइट नहीं मिलेगी तो किसान क्या करेगा? आत्महत्या करेगा, फांसी खाएगा। तो अभी आपने कहा है कि जिस तरह सरकार का जो 6 घंटे का लाइट देने का जो रबी की फसल को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्देश है कि किसानों को 6 घंटा लाइट दी जाए, लेकिन आप इस समय किसान, ये जो गलतियां हैं, ये विद्युत विभाग के जो ये कर्मचारी, इनको देना चाहेंगे या सरकार को? हम कर्मचारियों को देना चाहेंगे। अगर कर्मचारी हमारे नहीं सुनेंगे तो हमारी बात हम आगे सरकार तक पहुंचाएंगे, इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इनका FU किया जाएगा अधिकारियों का, किसानों को अगर लाइट नहीं दी गई तो जिस तरह से ये पूरे बेल्ट की जो समस्या है लाइट कटौती को लेकर, आपने कभी कर्मचारियों से बातचीत की? हमने हमेशा बात करते हैं। हम सप्ताह में 2-3 बार मिलते हैं हम किसान, 10-10 आदमी। तो आपको इन कर्मचारियों को क्या जवाब मिला? उन्हें कोई संतोष जवाब नहीं है। वो बोलते हैं कि हम कर देंगे लाइट, माहौल सही रहता है, फिर वापस हो जाएगा। वो कह रहे हैं हमेशा के 132 ही कट रही है। हम आज 10 दिन हो गए इनके पास आते हैं, वापिस आते हैं तो कहता 32 से कटे। ये सब अधिकारियों के मिली भगत है, किसानों को टाइम पे लाइट नहीं मिल रही है और इसलिए हम सभी किसान उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी जवाबदारी इस कर्मचारी और प्रशासन की होगी। जैसा कि इन्होंने बताया है कि जो ये मंशा है, जो सरकार का जो नियम है 6 घंटा लाइट देना, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जितने भी कर्मचारी बैठे हैं, उनकी लापरवाही की वजह से जब भी हमको सवाल पूछते हैं तो हमें कहते हैं कि लाइट आगे से कटौती है, लाइट पूरी नहीं हो पा रही। इसी को लेकर हमारे साथ युवा नेता भौम सिंह जी है, उनसे भी पूछना चाहते हैं। जो ये किसान आज इकट्ठे हुए हैं, काफी समय से लाइट को लेकर, कटौती को लेकर समस्या हो रही है, किसानों को भारी नुकसान हो रहा है, इसको लेकर कह रहे शेख साहूकारों से हमने काफी रुपए कर्जा लेके बैठे हैं, अगर लाइट हमें समय पर नहीं मिलती है तो इसका भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। किसान और कर्जे में डूबता जा रहा है, लेकिन हमारे कर्मचारी कोई हमारी इस आवाज को नहीं सुन रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लाइट अभी जो है इसके लिए किसानों को तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ GSS 132 में इनका मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। मैनेजमेंट सही में ये है कि जो अलग अलग फीडर जहाँ बने हुए हैं, KKD है, सूजिया की ढाणी का है, लोटा है, ये जो फीडर बने हुए इनकी लाइनें हैं ये अलग अलग सही तरीके से खींची हुई है। और ये इनसे बात करते हैं तब ये कहते हैं कि लाइट का लोड ज़्यादा रहता है, इसलिए ये लाइटें कट जाती हैं। इनके पास में अगर करने की सब क्षमता है, ये कर सकते हैं, मगर ये रुचि यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो नहीं ले रहा है। अगर प्रशासन यहाँ रुचि ले और आगे अपने जो अपर डिपार्टमेंट उन तक ये बात पहुँचावे तो किसानों की समस्या हल हो सकती है। गांव के आसपास जो छोटी छोटी ढाणियाँ बनी हुई उनके लिए भी सिंगल फेज की लाइटें नहीं जाती। सर्दी का मौसम है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी लाइट न होने के लिए वहाँ भी बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और किसानों के लिए तो बड़ी समस्या है। 6 घंटे के लिए लाइट देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खुद ने आदेश निकाला है कि उद्योग धंधे वगैरह उनकी लाइट की चाहे कटौती हो जाए उसके लिए कोई चिंता नहीं है, मगर किसानों को 6 घंटे लाइट मिलनी चाहिए।
मगर उसकी भी ये पालना जो राजस्थान के मुखिया है उनकी भी पालना नहीं हो रही है। तो इनको लाइट के प्रति यहाँ के जो प्रशासन है उनको गंभीर होना चाहिए और किसानों की समस्याएं है उनको निपटाना चाहिए। किसानों को ये मतलब शौक नहीं कि बार बार यहाँ पर धरना दें, प्रदर्शन करें, यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ लेके आए, उसके लिए अपनी जेब का खर्चा करें और ये सब ये फालतू के खर्चे हैं। ये सब यहाँ का जो प्रशासन है वो इनकी जो कमजोरी है उस वजह से किसानों को ये सब खर्चे वहन करने पड़ रहे हैं। मगर जिनकी बिल बकाया है वगैरह उनके लिए किसान के यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि वगैरह वो सब प्रशासन का सहयोग करते हैं या जिन उनके रिक्वेस्ट करते हैं कि भी आप अभी आधा भरिए फिर आगे बढ़िए। तो ये सब तरह से सहयोग भी है, मगर यहाँ का स्थानीय प्रशासन रुचि नहीं ले रहा है। यहाँ के डिपार्टमेंट के जो भी अधिकारी है उनसे हमारा करबद्ध निवेदन यही है कि आप इन लोगों की भावनाओं को समझो। विद्युत आप इनको जो पूर्ति है 6 घंटा के लिए आप इनको ये लाइट दो ताकि ये धरने प्रसाद भी करने ही नहीं पड़े, नहीं तो किसान मजबूर होगा। आगे भी इसका मैसेज है और राजस्थान में अगर पूरे में जाएगा वो भी सरकार के लिए भी घातक है। तो अगर किसानों को अगर सहूलियत देनी तो किसान अपना पैसा दे के लाइट खरीद रहा है, कोई फोकट भी थोड़ी खरीद रहा है, मगर ये गंभीर नहीं है और गंभीर न होने के कारण किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यहाँ धरने प्रसाद करने पड़ते हैं। अगर सरकार ने अभी हमारे इस बेल्ट के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी की है, 220 का GSS हमारे जो स्थानीय यहाँ के जो नेता है उनकी और MLA साहब की बदौलत से और ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह की मदद से 220 GSS का जो सेक्शन निकला है 52 करोड़ समथिंग के रुपये, तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। मगर जो अभी जो हालात बने उनको ये कैसे सिस्टम के अंदर ये फॉलो करें ये कर सकते हैं, मगर ये रुचि नहीं लेते हैं। अपनी 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, फिर अपने जहाँ भी व्यवहार से कोई पोखर लेता है, कोई जैसलमेर रहता है, वहाँ से चले जाते हैं। किसानों की समस्या की सुनवाई नहीं हो रही है। बात नहीं करता हूँ, पूरे क्षेत्र की 2.5 घंटे इन्होंने कटौती कर दी। तो जब आके यहाँ पता लगाया तो इन्होंने एक रजिस्टर मेरे को बताया कि हमारा इसमें इंदिराज है, जो कि मेरे पास में ये रजिस्टर की कॉपी है कि हमने यहाँ से नहीं काटी है, ओंडमाला ने वहाँ से वो काटते हैं, फिर नाम बताते हमारा कि ये उन्होंने वहाँ से 132 से काट दी। जबकि हकीकत चीज़ हमने जाकर के पता लगाया तो इन्होंने कहा कि जब हम गए ओंडम में सहायक अभियंता से बात की तो कि वो तो मन मर्जी करते हैं, हमारी नहीं मानते। तो किसानों की तो कौन मानेगा? किसान तो या तो उग्र आंदोलन करेंगे। अब अंतिम चारा ये है किसानों के पास में, हकीकत चीज ये किसान परेशान होकर के आत्महत्या करेंगे। 132 में इनका एक रवैया है। जो यहाँ पे एक सहायक अभियंता लगे हुए उन्होंने हमारे को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इनका एक ही कहना है कि हमने ये कहा कि भाई बार बार आप 3-4 घंटे, आप 6 घंटे, तो राज्य सरकार भी इसमें संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था भी रबी की सीजन आ चुकी है तो इसमें किसानों को 6 घंटे पूर्ति हो, लेकिन वास्तविक चीज ये है कि 2.5 से 3 घंटे ही किसानों को बिजली मिल रही है। इस कारण आज हमने एक छोटा सा आह्वान किया था। आज तो हम 100-150 इकट्ठे हुए, आगे हमारे ये सरपंच प्रतिनिधि है और भी जो भी व्यक्ति है, हम मिल करके यदि इन्होंने आज संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उग्र आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी विद्युत विभाग और जिला प्रशासन की होगी। अब किसान परेशान होकर के सेठ साहूकारों से कर्जा लेकर के बुआई कर दी और हकीकत खेतों में जाकर जब देखते हैं किसानों को रोना आ रहा है। पहली बार ये इस तरीके से, इस ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहे। अब ये बता रहे कि हमारे को ओंडम वाले जब शेड्यूल देते हैं तो उस हिसाब से हम काट सकते हैं, लेकिन ये इनकी मन मर्जी है, मिली भगत है। ओंडम वाले और प्रशासन निगम वाले दोनों ही, एक भी जैसे लाइट चालू हो गई सीधी कटौती, 15 मिनट चालू हुई, 20 मिनट बाद लाइट कट जाती है। तो एक कम से कम वहाँ ट्यूबवेलों पे फुहारे जो लगे हुए हैं वो 100 पाइप में कम से कम 15 मिनट वहाँ पानी पहुँचता है फुहारों में, और ये बार बार ट्रिपिंग आ रही है। इस वजह से यहाँ पर हम आज एकत्रित हुए हैं। यहाँ से सलाह मशुरा करके आगे क्या करना है जो भी होगा तय करेंगे। और वास्तव में किसान परेशान है, इसको लेकर किसान कुछ भी करने को, मरने के लिए तैयार है, और तो हमारे पास में कोई चारा है नहीं। जैसा कि अभी किसानों ने बताया कि काफी समस्या, लाइट को लेकर काफी समस्या हमें यहाँ करने पड़ते हैं, लेकिन आज जो ये धरना प्रदर्शन है, इस धरने प्रदर्शन की सूचना इन किसानों ने कल यहाँ विद्युत विभाग में दे चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हो सभी किसान यहाँ मौजूद है, लेकिन कोई अधिकारी भी अभी तक यहाँ पर नहीं आया। लेकिन कर्मचारियों की यही है कि आप, इनका किसानों का कहना कि कर्मचारियों की जो खुद की मन मर्जी है, उनकी वजह से हम आज ये नुकसान में है। आगे आप क्या कहना चाहते हैं? अभी आप बता रहे थे कि आगे ये कहना चाहते किसान है ना, ये बिजली की तारा देख कोई तो चले गए ऊपर, कोई यहाँ आए देखते अभी लाइट आएगी, लेकिन लाइट का कुछ पता नहीं।
और क्या अक्सर पता नहीं। किसान पूरे एक बात टूबेलों के पास ऐसे बैठे हैं जैसे कि लाइट आए दबाएं लाइट कटे। एक बात के लिए तो हंसना आता है, एक बात के लिए रोना आता है, यही हाल है। अब आप कुल मिला के ये किसानों का कहना है कि पूरा जो इस लाइट कटौती को लेकर भुगतान है वो हम किसानों को ही करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर सरकार का जो कर्मचारी है वो क्या जवाब देंगे, आप देखते रहिए डेजर्ट स्टॉर्म न्यूज चैनल।